हेलो एवरीवन। अगला क्वेश्चन अपने सामने है। कंसीडर अल्फा, बीटा एंड गामा. Alpha, beta, gamma are interior angles of a triangle such that beta plus gamma is minimum. Then x plus 10y plus z equals to a minus root b by c. तो हमें वैल्यू बतानी है लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी. तो देखो सबसे पहले अपन को पता है कि अल्फा बीटा गामा अगर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल है तो इसका सम 2 पाई है. दूसरी बात ये कि हमें बीटा प्लस गामा को मिनिमाइज करना है. तो अगर बीटा प्लस गामा को मिनिमाइज करना है तो पहले बीटा प्लस गामा को लिखते हैं. देखो बीटा क्या है अपने पास, कोस इनवर्स ऑफ 3 कोस वाई माइनस 4 साइन वाई डिवाइडेड बाई 10. उस 10 को लिखा 2 इंटू 5. ऐसे ही अपने पास गामा जो है 2 tan इनवर्स ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5. इस तरीके से ये वैल्यूज गिवन है अपन को. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. देखो बीटा प्लस गामा क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ 3/5 कोस वाई माइनस 4/5 साइन वाई, और ये 1/2 साइड में कर लिया, प्लस 2 tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं z माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1. हमें पता है कि y और z इंडिपेंडेंट है. अब देखो बीटा प्लस गामा कोस इनवर्स, अपन अगर इस नंबर को साइन अल्फा माने इस नंबर को अपन कोस अल्फा मान सकते हैं. तो ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी बन गया. इसको लिख सकते हैं कोस ऑफ अल्फा प्लस वाई. इसी तरीके से 2 tan इनवर्स ऑफ z माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1. अब देखो हमें पता है कि y कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2 पाई. तो इसके अकॉर्डिंग अपन ये बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस वाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अल्फा से लेके अल्फा प्लस 2 पाई. अल्फा एक एक्यूट एंगल है, क्योंकि हमें आइडिया होता है फिजिक्स से ये वाली वैल्यू कहाँ पे आती है, 53 डिग्री पर होती है. तो ये एक्यूट एंगल होगा. तो उसके अंदर अगर देखोगे तो ये जो कोस होगा -1 से 1 वैल्यूज अटेन करेगा. तो बीटा प्लस गामा कोस इनवर्स 1/2, इस इंटरवल में देख लो 53 से लेके 2 पाई प्लस 53. अगर एंगल सारे कंसिडर करोगे तो -1 से 1 आ जाएगा, -1 से 1. अब हमें मिनिमाइज करना है और z इंडिपेंडेंट है, तो ये 0 बना दो, क्योंकि tan इनवर्स का जो ग्राफ आता है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है. अपन को पता है tan इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो इसमें मिनिमम वैल्यू ये 0 हो सकती है स्क्वायर की. तो इसको तो 2 tan इनवर्स 1 ये आ जाएगा. कब, जब z की वैल्यू 2 आ जाए, क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है बीटा प्लस गामा को. तो अब यहाँ से देखो ये क्या आएगा, कोस इनवर्स के अंदर -1/2 से लेके 1/2. कोस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो 1/2 पे मिनिमम अटेन करेगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि बीटा प्लस गामा की मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी कोस इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ 1. कोस इनवर्स 1/2 मतलब π/3, और ये हो जाएगा 2 इंटू π/4 π/2. इसका मतलब ये क्या आ गया अपने पास 5π/6. तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/6. तो यहाँ से अपन अब x निकालते हैं. अपन को पता है कि अल्फा क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये निकाला है अभी π/6. तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं साइन π/6 1/2 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 4x. यहाँ से अपन कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. और x पता है कि -1 से 1 के बीच में है क्वेश्चन में. इसको सॉल्व करके x आएगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a. तो यहाँ से अपन x निकालेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस माइनस 2√3/2. तो 2 प्लस माइनस √3, लेकिन हमें -1 से 1 के बीच का नंबर चाहिए, इसलिए इस वाले नंबर को एक्सेप्ट करें. तो ये आ गया x. अब उस समय देखो y क्या रहा होगा. तो y के लिए अपन ने ये बोला था कि ये मिनिमम क्या पिक किया था इसके अंदर 1/2, और 1/2 किसको बनाया था, इस कोस अल्फा प्लस वाई. ये 1/2 कब बना था, जब इसके साथ में ये नंबर 1 बन के मल्टीप्लाई हुआ. तो इसका मतलब मिनिमम के केस में कोस ऑफ अल्फा प्लस वाई की वैल्यू 1 रखी थी, तब जाके अंदर 1/2 बना था. इसका मतलब अल्फा प्लस वाई 2 पाई आ जाएगा. तो यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई माइनस अल्फा. तो इसी तरीके से अपन tan y निकाल सकते हैं.
टेन वाई क्या आ जाएगा, टेन ऑफ 2 पाई माइनस अल्फा, तो ये तो माइनस टेन अल्फा। अपन को ये पता है कि कोस की वैल्यू इसमें अपन ने अज्यूम कर रखी है 3/5, तो साइन हो जाएगा 4/5, तो टेन हो जाएगा 4/3, और ये माइनस का साइन, तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब z क्या था अपने पास, z मिनिमाइज करने के लिए अपन ने देखो z को 2 रखा था यहाँ पे स्क्वायर के केस में, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपन ने जो x y z निकाले वो रेस्पेक्टिव वैल्यूज क्या अपने पास, x प्लस 10y प्लस z। देखो x निकला था अपना यहाँ से ये 2 माइनस √3, ठीक है। इसके बाद 10y माइनस 4/3, और z क्या था अपने पास 2, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4/3, ये आ जाएगा अपने पास 8/3 माइनस √3, 8 माइनस 3√3/3, तो ये 8 माइनस √27/3। तो अब इसको कंपेयर कर लो क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है अपने पास में a माइनस √b/c और abc नेचुरल होने चाहिए, तो इसका मतलब a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 27 और c की वैल्यू 3, इसका मतलब a प्लस b प्लस c क्या आ जाएगा अपने पास 38, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का 38। तो ये अच्छा क्वेश्चन है जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास लिमिट का। ये लिमिट का जो क्वेश्चन अपने पास है इसमें क्या गिवन है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/n की पावर n और माइनस ई स्क्वायर। तो अपन एक काम कर लेते हैं, जब भी पावर्स आते हैं तो e के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, तो e की पावर n, क्योंकि हमें पता है x को लिख सकते हैं e की पावर ln x, तो इस फॉर्मेट से लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा ln ऑफ 1 प्लस 1/n अपॉन e की पावर n ln 1 माइनस 1/n, ये आ गया यहाँ से, माइनस ई स्क्वायर, ये आ गया, और साथ में एन स्क्वायर। देखो इसको e की पावर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं जो डिनोमिनेटर में अपने पास, e की पावर n ln ऑफ 1 प्लस 1/n माइनस ln ऑफ 1 माइनस 1/n माइनस ई स्क्वायर, और ये आ जाएगा अपने पास एन स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपन ई स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, ई स्क्वायर कॉमन निकाला तो e की पावर n ln ऑफ 1 प्लस 1/n माइनस ln ऑफ 1 माइनस 1/n माइनस 2, और ये माइनस 1 और n स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये जो नंबर होगा ना, ये नंबर 0 को अप्रोच करेगा। क्यों अप्रोच करेगा उसका रीजन देखो यहाँ पे, n, इस n को नीचे ला के लिखें अगर, तो ये क्या बन जाएगा ln ऑफ 1 प्लस 1/n माइनस ln ऑफ 1 माइनस 1/n, ठीक है। इसको डिवाइड किया अपन ने, n नीचे लाए तो 1/n बना, तो देखो 1/n जो है 0 को अप्रोच करेगा क्योंकि n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड लिमिट है ln 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, सॉरी ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स, तो ये 1 बन गया ये वाला नंबर। ऐसे ही इस वाले नंबर के साथ मर्ज करोगे तो ये -1 बनेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 आ गया, और 2 माइनस 2 0 बन गया। तो अपन स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए क्या करते हैं, इसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो नंबर है अपने पास, इस नंबर से अपन ने मल्टीप्लाई और इसी नंबर से यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट वाला फॉर्मेट बन गया, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 1। तो बचा क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ई स्क्वायर, ये क्या बचा अपने पास n स्क्वायर, और जो अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था उसको लिखते हैं n ln ऑफ 1 प्लस 1/n माइनस ln ऑफ 1 माइनस 1/n माइनस 2। तो अपन एक काम कर लेते हैं, सीरीज का यूज कर लेते हैं। तो अपन को पता है ln 1 प्लस एक्स की सीरीज क्या होती है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इस तरीके से। ln 1 माइनस एक्स की सीरीज, x की जगह माइनस एक्स रख दो, ये डिफरेंस आ जाएगा उस माइनस एक्स क्यूब बाई 3। और ये कब रखते हैं, जब x बहुत ही छोटा नंबर होता है तभी अप्रोक्सीमेशन लग पाता है। यहाँ से ई स्क्वायर एन स्क्वायर एन, अब देखो इस पे सीरीज लगाओगे इस पे सीरीज, तो यहाँ पे दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली टर्म एड अप हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1/n प्लस 1/n का क्यूब बाई 3, इस तरीके से टर्म्स आ जाएंगे, और माइनस का 2। अब देखो ये 2 और n
और ये 1/n जब मल्टीप्लाई होगा 2 बनाएगा, इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब इसके अलावा क्या बचेगा अपने पास, 1/, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से टर्म्स आएगी, और ये 2 तो कैंसिल हो गया था। अब इस n स्क्वायर को अंदर ले जाओ, अच्छा ये जो n है इससे n स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो n क्यूब बना था, ये 2/3, और आगे डिनोमिनेटर में n की टर्म्स बचेंगी अपने पास में। अब फिर n को इन्फिनिटी रखोगे तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब e स्क्वायर 2/3। इसी तरीके का फॉर्मेट चाहिए था अपन को, देख लो यहाँ पे कि a/b आ जाए e स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b, तो वो तो तब आ पाएगा जब सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिखोगे, तो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिखा है, इसका मतलब a प्लस b की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 + 3 = 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया अपने पास, 5 आ गया। तो देख सकते हो सीरीज और एक्सपोनेंशियल का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, एक पोलिनोमियल है डिग्री 6 का जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी है और p ऑफ -x p ऑफ x के इक्वल है, और एक कंडीशन ये गिवन है कि p ऑफ 1 + 3 का स्क्वायर प्लस p ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस p ऑफ 3 - 5 का स्क्वायर, ये नंबर क्या दिया है, 0 दिया है अपन को। अब अपन एक काम ये कर सकते हैं यहाँ से, ये देखो रियल नंबर्स की बात है तो ये स्क्वायर 0 होना चाहिए, स्क्वायर 0, ये स्क्वायर 0, इसका मतलब p ऑफ 1 की वैल्यू -3, p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और p ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब देखो पूरा सॉल्व करने की बजाय अपन थोड़ा सा फंक्शन का नॉलेज यूज कर सकते हैं, जैसे फंक्शंस बनाते हैं। इस -3 का मतलब ये हो गया, -3 2 5, इन पैटर्न को ऑब्जर्व करो, इसको लिख सकते हो 1 स्क्वायर -4, इसको क्या लिख सकते, अच्छा p ऑफ 2 तो 0 है ना अपने पास यहाँ पे, सॉरी ये नंबर तो अकेला ही था, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर -4, और ये आ जाएगा अपने पास में, और p ऑफ 3 -5 दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया 3 स्क्वायर -4, इसका मतलब पैटर्न बन गया। तो पैटर्न से अपन फंक्शन को अज्यूम कर सकते हैं, तो p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -4, कौन से वैल्यूज के लिए, एक तो x1, एक x2 और एक x3, और क्योंकि इवन फंक्शन है तो जो वैल्यू प्लस एक्स के लिए आएगी वही माइनस एक्स के लिए, तो p ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर -4, अगर इसके फैक्टर्स x-1, x-2, x-3 देख लो सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें x1 रखोगे ये सेम मिलेगा, ऐसे ही x2 रखोगे सेम मिलेगा, ऐसे x3। अब इवन फंक्शन है तो अपन x+1, x+2, x+3 इन फैक्टर्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ से p ऑफ x आएगा x स्क्वायर -1, x स्क्वायर -4, x स्क्वायर -9 प्लस एक्स स्क्वायर -4। अब इसमें से एक्स स्क्वायर -4 कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -9 प्लस 1। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, साइन px बाई x -2, लिमिट x टेंड्स टू -2 साइन ऑफ x टेंड्स टू -2, ये ना, हाँ x टेंड्स टू -2 साइन ऑफ px डिवाइडेड बाई x -2 tan ऑफ x + 2। अब देखो ये जो p ऑफ x है, लिमिट x टेंड्स टू -2 p ऑफ x, ये 0 का अप्रोच कर रहा है, तो अपन क्या करते हैं p ऑफ x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये स्टैंडर्ड लिमिट 1 बन जाएगा, तो p ऑफ x डिवाइडेड बाई x -2 tan ऑफ x + 2 के लिए अपन स्टैंडर्ड लिमिट बना सकते हैं x + 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके tan x बाई x वाला फॉर्मेट, और लिमिट x टेंड्स टू -2 है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू 2, p ऑफ x क्या है, x -2 x + 2, दो फैक्टर वो, और न्यूमरेटर में x स्क्वायर -1, x स्क्वायर -9 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में देखो x -2 इंटू एक्स प्लस 2, ये फैक्टर आ जाएंगे, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। अब x टेंडिंग टू क्या है, -2 है, x टेंडिंग टू -2 है, तो रख दो इसको -2 को, तो ये आ जाएगा -2 -1, -2 का स्क्वायर 3, और ये हो जाएगा अपने पास में -2 का स्क्वायर 4 -9 -5 और +1, इसका मतलब -15 + 1 -14, तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड लिमिट का यूज किया है। और ये फंक्शन बनाने का तरीका अपन फंक्शंस में पढ़ा करते हैं, तो वहां से थोड़ा हेल्प लिया है। इसी तरीके से अपन इसका अगला क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसका तो आंसर -14 आ जाए। अब देखो अगले वाले 7th वाले क्वेश्चन में देखोगे तो क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी,
एक्स स्क्वायर माइनस पी ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड किया, एक्स tan 1/x, तो अपन इसको 1/x से मल्टीप्लाई डिवाइड करके स्टैंडर्ड लिमिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर ये x से कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये हो गया। दूसरी बात एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन बन गया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब देखो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, तो इस तरीके के फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए अपन को पता है रेशनलाइज करना होता है, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, रेशनलाइज करोगे तो एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखो न्यूमरेटर में एक्स पावर 4 माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई, ये क्या आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो लिमिट x tends to infinity 10x square plus 9 divided by x square plus root of x square minus 1 x square minus 9। अब हमें पता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्मेट में हाईएस्ट पावर कॉमन निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, तो क्या बनाइए 10 प्लस 9 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर, और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दो, तो ये 10 बाई 1 प्लस 1, तो ये क्या आ गया 5। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। थैंक यू।